रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ज़ामान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन मंडे के लिए 24 नवंबर के लिए। तो जनाब, मार्केट ने लास्ट सेशन की अपनी क्लोजिंग जो सेटल की है फ्राइडे को नेगेटिव सेटल की है, जो कि हमें एक्सपेक्टेड था। अगर आप पिछले वीडियो का थंबनेल देखें, मैंने जनाब आपको लिखा था कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, एहतियात करें। तो आप देख सकते हैं कि ना फ्राइडे को मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू रही। इंडेक्स ने 1,62,102 के ऊपर क्लोजिंग सेटल की है। 834 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए। 0.51% इंडेक्स नेगेटिव रहा। वॉल्यूम की बात की जाए 254.63 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि थर्सडे की निस्बत हायर हैं। इंडेक्स ने फ्राइडे को जो हाई पोस्ट किया 1,63,357 का किया, जो लो पोस्ट किया 1,61,853 का किया। कंपनीज की बात की जाए 25 कंपनीज अप रही, डाउन 71 रही, अनचेंज 4 कंपनीज रही। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड पोजीशन सेलिंग के रुझान को इंडिकेट कर रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, एडवांसर में नंबर 1 पे रहा 40 HBL, जिसने 48.8 किए। BOP ने 29.8 किए। F फर्टिलाइजर ने 28.8 किए। MCB ने 22.8 किए। HMB ने नाम 20 पॉइंट इंडेक्स के अंदर एड किए। अगर हम बात करें नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे आता है FFC, जिसने 243 पॉइंट डिक्लाइन किए। PPL ने 69 पॉइंट डिक्लाइन किए। एंग्रो होल्डिंग ने 57 पॉइंट डिक्लाइन किए। MLCF ने 47 पॉइंट डिक्लाइन किए। PACL ने जनाब 39 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए, सबसे बुरी परफॉर्मेंस रही ना फर्टिलाइजर सेक्टर की, जिसने 238 पॉइंट डिक्लाइन किए। ऑयल एंड गैस ने 129 पॉइंट डिक्लाइन किए। सीमेंट सेक्टर ने 109 पॉइंट डिक्लाइन किए। इन्वेस्टिंग बैंक्स ने 64 पॉइंट डिक्लाइन किए। मिस सेलिनेस ने जनाब 60 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर हम बात करें जनाब पॉजिटिविटी की, तो कमर्शियल बैंक सेक्टर पॉजिटिव रहा, जिसने 65 पॉइंट ऐड किए। इंजीनियरिंग सेक्टर ने 3 पॉइंट ऐड किए। शुगर ने जनाब 2 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक्स की, नंबर 1 पे रहा WTL, सेकंड नंबर पे KEL, थर्ड नंबर पे BML, फोर्थ नंबर पे FNEL, 5वें नंबर पे PIHCL है। जनाब PIHCL के हवाले से छोटा सा टारगेट मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर किया है, वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, आप मेरे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइफ चैंपियंस के अंदर मौजूद हैं। उसमें फ्राइडे की छोटी सी अपडेट PI के हवाले से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जनाब फ्राइडे की बात है, और यहाँ पर टाइम भी आप देख सकते हैं कि 9:09 हो रहे थे। PI का जनाब उस वक्त जो रेट था वो था जनाब 31 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था। मार्केट अभी प्री ओपनिंग के मराइल के अंदर थी। तो मैंने कहा था जनाब PI इज़ मेकिंग डबल टॉप ऑन मंथली चार्ट। If it is managed 32 rupees 94 पैसा प्राइस, then we will see 45 रुपीज़ 80 पैसा प्राइस। मंथली चार्ट के ऊपर जनाब डबल टॉप बन रहा था। अगर 32 रुपीज़ 94 पैसा, अब राउंड फिगर ले लें 33, अगर 33 को मैनेज कर जाता है जनाब, ये 45 तक जा सकता है, ये टारगेट दिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जनाब PI की पोजीशन अपर कैप के ऊपर क्लोज हुई है। विनर्स के बाद बात करते हैं टॉप 5 लूजर्स की। नंबर 1 पे आता है जनाब BFMOD, सेकंड नंबर पे ZIL, थर्ड नंबर पे AKGL, फोर्थ नंबर पे CJPL, 5वें नंबर पे STL। अब जनाब बात करते हैं टॉप 5 गेनर्स की। गेनर्स में नंबर 1 पे आता है KSTM, सेकंड नंबर पे सेफ, थर्ड नंबर पे डबल SML, फोर्थ नंबर पे DNCC, 5वें नंबर पे MSOT। करते हैं बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की, तो 24 नवंबर को JGICL जस्ट सिंगल कंपनी की मीटिंग है। न्यूज़ अपडेट्स की, तो PM साहब ने एक बार जो है जनाब इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिव्यू करने का, रिवाइवल करने का जनाब जो है वो अज़म का इज़हार किया है। अब जनाब बात गोल्ड की कीमतों में जनाब इजाफा देखा गया है। 2300 रुपये का पर तोला इजाफा हुआ है। वीकली बेसिस के ऊपर जनाब इन्फ्लेशन में इजाफा देखा गया है 0.0%। अब जनाब बात करते हैं यूरिया के हवाले से। सुई नॉर्दर्न गैस से मुंसलिक यूरिया प्लांट्स को 31 मार्च 2026 तक गैस की फराहमी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। थोड़ा सा जनाब न्यूज़ को पढ़ लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ज़राए ने बिजनेस रिकॉर्ड को बताया है कि पेट्रोलियम डिवीज़न की मुखालफत की वजह से काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी ECC ने 31 मार्च 2026 तक सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड SNGPL से मुंसलिक 2 यूरिया खाद के कारखानों को गैस की फराहमी की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है।
करते हैं डेटा की और देखते हैं सबसे पहले पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा की क्या पोजीशन रही। तो जनाब फॉरनर्स की जो नेट पोजीशन रही वो सेल के ऊपर रही। 5.67 यूएस मिलियन की नेट सेल की है फ्राइडे को। खास करके जनाब फॉरेन कॉरपोरेट की सेलिंग 5.18 यूएस मिलियन की रही। काफ़ी बड़ी सेलिंग की है फॉरेन कॉरपोरेट्स ने। अगर जनाब सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए तो फॉरेन इंडिविजुअल की सबसे ज़्यादा सेलिंग नज़र आ रही है 2.38 यूएस मिलियन की, वो सीमेंट सेक्टर के अंदर नज़र आ रही है। और इसके अलावा 1.29 यूएस मिलियन की सेल नज़र आ रही है फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर। और इसके अलावा फॉरेन कारपोरेट्स की बात की जाए तो इनकी कुछ बाइंग नज़र आ रही है जनाब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर 1.11 यूएस मिलियन की। 1.68 यूएस मिलियन की फॉरेनर कारपोरेट्स की जनाब जो सेल नज़र आ रही है सीमेंट सेक्टर के अंदर नज़र आ रही है। 2.01 यूएस मिलियन की सेल नज़र आ रही है जनाब बैंकिंग सेक्टर के अंदर, मतलब फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर। और आपका बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपका जो गोरा है वो सेल के ऊपर नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं हम लोकल प्लेयर्स की। तो लोकल प्लेयर्स में सबसे पहले बात करेंगे इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल की पोजीशन भी सेल के ऊपर रही। 3.81 यूएस मिलियन की नेट सेल की है। कंपनीज की बात की जाए 0.62 यूएस मिलियन की नेट बाइंग की है। बैंकिंग सेक्टर की पोजीशन देखी जाए तो बैंक्स ने बाई किया है 2.01 यूएस मिलियन को। अगर हम बाय करें ना उसके बाद म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड की पोजीशन बाई के ऊपर रही है। 1.42 यूएस मिलियन की बाइंग की है। अगर हम बात करें ना इंश्योरेंस सेक्टर की 0.70 यूएस मिलियन की नेट बाइंग की है। ब्रोकर्स की पोजीशन की बाइंग के ऊपर रही है 0.60 यूएस मिलियन की। अच्छा जनाब, अब आपके साथ एक मेजर दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा सेटलमेंट रेशियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ स्टॉक वाइज 21 नवंबर फ्राइडे का। मार्केट का जो ओवरऑल रेशियो रहा है 79.66% रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा रेशियो है। बात की जाए स्टॉक वाइज सबसे अच्छा रेशियो मुझे नज़र आ रहा है 74.04% का, वो BML का नज़र आ रहा है। उसके अलावा जनाब WTL का भी अच्छा है 65.75%। उसके अलावा बेको का भी जनाब काफ़ी अच्छा रेशियो आ रहा है 76.11%। PIBTL का काफ़ी अच्छा है 82.63% सेटलमेंट रेशियो। और उसके बाद हम बात करें 93.87% सेटलमेंट रेशियो आ रहा है जनाब, वो किसका आ रहा है DSIL का। तो ये भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जनाब हम बात करें TPL जिसका 72.78% रेशियो आ रहा है, उसको भी आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा जनाब 67% नज़र आ रहा है कोसम का। तो जनाब ये कुछ अच्छे रेशियो आपके साथ शेयर किए हैं। ये सारी इंडिकेशन सारा डेटा आपके साथ शेयर करने का मतलब ये है कि आप इसको अपनी एनालिसिस के अंदर यूज़ कर सकें। जो मैंने हाईएस्ट रेशियो बताया इनका मतलब ये होता है कि जनाब उन स्टॉक्स के अंदर पोजीशन बाइंग की ज़्यादा हो रही है, लोग उनको होल्ड कर रहे हैं। ठीक है जनाब, तो आप इन स्टॉक को देख लीजिएगा। अभी हमने एक बात की थी सबसे पहले TPL की। TPL का काफ़ी रेशियो अच्छा आ रहा था, तो TPL का रेशियो 72.78% आ रहा है। TPL के हवाले से हमने भी बाय कॉल जनरेट की थी, वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। अच्छा ना, बात करते हैं हमारे प्रीमियम ग्रुप की बाय कॉल्स की। सबसे पहले हमने जो बाय कॉल जनरेट की थी वो TPL के बारे में की थी। करंट प्राइस थी ना फ्राइडे को 7 रुपीज़ 70 पैसा। तो 8:21 मतलब थर्सडे की बात हो रही है। थर्सडे की रात को 8:21 के ऊपर जो TPL के बारे में कहा था कि करंट प्राइस के ऊपर बाय किया जाए। फर्स्ट टारगेट 8 रुपीज़ 20 पैसा का दिया और SL दिया जनाब 7 रुपीज़ 45 पैसा का। उसके अलावा जनाब ACPL के ऊपर कहा था कि अटक सीमेंट के अंदर बाई की जाए, सपोर्ट के ऊपर 278 के ऊपर, टारगेट 287 का दिया था। देखते हैं जनाब कि TPL और ACPL की पोजीशन कैसी रही। अच्छा जनाब, TPL कॉर्पोरेशन का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। 8 रुपये 20 पैसे का टारगेट दिया था, 7 रुपये 70 पैसे के ऊपर बाय किया था, बाय सजेस्ट किया था। फिर आप देख सकते हैं कि जनाब 8 रुपये 20 तक तो नहीं गया, लेकिन 8 रुपये 11 पैसे का हाई बना के 7 रुपये 62 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है। तो डे ट्रेड की पोजीशन होती है जनाब 2 से 2.5%, वो हमारा टारगेट अचीव हो चुका है TPL कॉर्पोरेशन के अंदर। अब बात करते हैं सेकेंड स्टॉक ACPL की। अब ना बात करते हैं हमारे सेकंड स्टॉक की। सेकंड स्टॉक था हमारा ACPL अटक सीमेंट, जिसके बारे में कहा था कि 278 के पास बाई किया जाए, टारगेट 287 का दिया था। तो आप देख सकते हैं कि ना ACPL ने जो लो पोस्ट किया है 278 का किया है पहले। उसके बाद अपनी क्लोजिंग जो सेटल की है वो 283 के ऊपर की है। जनाब इसने भी तकरीबन 4-5 रुपये तक का गेन दिया है इंट्राडे बेसिस के ऊपर, नेगेटिव मार्केट के अंदर भी। अच्छा, मार्केट के बारे में क्या स्ट्रेटेजी बताई थी फ्राइडे के लिए, थर्सडे को, वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। वंस अगेन आप मेरे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइफ चैंपियंस में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थर्सडे की बात हो रही है। थर्सडे की रात को फ्राइडे के लिए रिव्यू लिखा था मार्केट का 21 नवंबर के लिए। उसमें क्या स्ट्रेटेजी बताई थी ना, वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि क्लोजिंग इज न्यूट्रल, पोजीशन इज इन डिसीशन, मतलब पोजीशन यहाँ पे न्यूट्रल थी थर्सडे को और फ्राइडे की पोजीशन डिसीशन थी। मार्केट जो है वो
किसी भी टाइम नीचे आ सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ना लास्ट पैरा के अंदर मैंने क्या लिखा था, स्पिनिंग टॉप आर सजेस्टिंग प्रॉफिट टेकिंग विल बी कंटिन्यू। मतलब अपने व्यू के अंदर क्लियर लिख दिया था कि ना फ्राइडे को मार्केट की पोजीशन प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू रहेगी। आपके साथ भी यही बात शेयर की थी, टाइटल ये दिया था थंबनेल का कि प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, एहतियात करें। उसके बाद मार्केट की पोजीशन क्या रही है मुझे वाज़ह करने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की, तो के ए सी 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो जनाब फ्राइडे को जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जो कि जनाब सेलर्स की पोजीशन यहाँ पर हावी शो कर रहा है, ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, बेरिश इंगल्फिंग जनाब हमें तीनों पोजीशन के अंदर नज़र आ रहा है, वो आपके साथ मैं वाज़ह कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको पोजीशन क्लियर हो जाए कि चार्ट के ऊपर हो क्या रहा है। तो जनाब यहाँ पर जो फ्राइडे को कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, यहाँ पर आप गौर करें, फर्स्ट बुलिश कैंडलस्टिक है, जो लास्ट बनी है वो रेड बनी है, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। यही पोजीशन जनाब हमें यहाँ पर भी नजर आई थी जब इंडेक्स ने स्विंग हाई पोस्ट किया था, स्पिनिंग टॉप बनी थी, उसके बाद बेरिश जो बना इंगल्फिंग, उसके बाद यहाँ पे हमें देखा कि इंडेक्स ने डाउनफॉल लिया। यही पोजीशन जनाब हमें नजर आई इस सिनेरियो के अंदर। जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्कल के अंदर मार्केट जब जब रिवर्स हुई है, बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और मार्केट ने डाउनफॉल लिया है। तीनों पोजीशन आपके सामने है। यहाँ पर भी ना जब बेयरिश इंगल्फिंग बना तो मार्केट यहाँ तक नीचे आई, उसके बाद अगेन मार्केट ने थोड़ा स्विंग हाई बनाया, उसके बाद अगेन ये पैटर्न बना और मार्केट यहाँ पे लो बनाया। उसके बाद वंस अगेन जनाब मार्केट ने इस बार अगेन यही पोजीशन यहाँ पर शिफ्ट की है। ऐसा तो नहीं है कि जनाब मार्केट इस बार अगेन एक नया लो पोस्ट कर दे और यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट ट्रिपल बॉटम बना दे। ठीक है ना, पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ पर ट्रिपल बॉटम टेस्ट कर ले। तो मेरे हिसाब से जनाब मार्केट की जो पोजीशन बन रही है टेक्निकल चार्ट के ऊपर वंस अगेन वीकनेस को इंडिकेट कर रही है। और मैं आपके साथ कई मरतबा शेयर कर चुका हूँ, जब तक मार्केट 1,63,118 को मैनेज नहीं करती है, आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहना है। यही चीज़ मैंने थर्सडे को भी आपको साथ कही थी, यही चीज़ मैंने वेडनेसडे को भी की थी। कंटिन्यू हम इस लेवल को फॉलो कर रहे हैं और हम खुद देख रहे हैं कि जनाब अभी तक मार्केट इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रही है और यहीं से जनाब मार्केट स्टॉप एंड रिवर्स हो रही है। तो मार्केट की पोजीशन को देखते हुए मुझे लग रहा है कि 24 नवंबर मंडे को मार्केट के अंदर मजीद सेलिंग प्रेशर आ सकता है। फर्स्ट सपोर्ट 1,61,881 की, जिसको मार्केट ने ऑनर दिया है। फ्राइडे को उसको टेस्ट किया है लेकिन ऑनर देते हुए क्लोजिंग 1,62,102 तक की है। अब जनाब मार्केट के पास जो नई सपोर्ट बनती है वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। जनाब मार्केट के पास जो नई सपोर्ट बनती है 1,61,881 के बाद, वो बनती है 1,60,583 की। मार्केट के कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए, लो वॉल्यूम के पोजीशन को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि ना मार्केट के अंदर मजीद सेलिंग प्रेशर आ सकता है। मार्केट अपनी नई सपोर्ट 1,60,583 को टेस्ट कर सकती है। मतलब जनाब हम करंट पोजीशन से अगर काउंट करें तो जनाब मजीद 1400-1500 पॉइंट्स की कमी आ सकती है के ए सी 100 इंडेक्स के अंदर। अब बात करते हैं जनाब स्टॉक्स की। अब जनाब स्टॉक में सबसे पहले बात करेंगे डीएस इंडस्ट्री लिमिटेड DSIL की, जिसका सेटलमेंट रेशियो भी आपके साथ मैंने शेयर किया है। 95% जनाब फ्राइडे का इसका सेटलमेंट रेशियो था, हाईएस्ट रेशियो था पूरी लिस्ट के अंदर। अब हम बात करें जनाब टेक्निकल चार्ट के ऊपर, 14 रुपीज़ के ऊपर लास्ट फ्राइडे की इसकी क्लोजिंग सेटल हुई है। काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुका है जनाब यही स्टॉक। तकरीबन मेरे पास अपने पास जनाब तकरीबन 3-4 महीने पहले 6-7 रुपये के पोजीशन के ऊपर होल्डिंग था, लेकिन मैंने होल्ड नहीं किया और आज आप देख सकते हैं कि आप ये 14 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यही फ़ायदा होता है होल्डिंग करने का, इन्वेस्टमेंट करने का। और जो शॉर्ट टर्म का रिव्यू रखते हैं वो जनाब हमेशा नुकसान के अंदर रहते हैं। स्टॉक मार्केट में वही कामयाब रहता है जो लॉन्ग व्यू रखता है। जनाब मार्केट की पोजीशन को देखते हुए और DSIL की पोजीशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जनाब DSIL नेक्स्ट टारगेट को हिट करने वाला है, जो कि बनता है 15 रुपीज़ का। जनाब 15 रुपीज़ के पास से स्टॉप एंड रिवर्स भी हो सकता है, लेकिन इसके पास जो टारगेट बन रहा है डेली चार्ट के ऊपर कम से कम 15 रुपीज़ का बन रहा है। अगर 15 रुपीज़ को मैनेज कर जाए तो 16 रुपये 85 पैसे तक भी ये जा सकता है। सपोर्ट की बात करूँ 13 रुपये 88 पैसे की इसके पास फर्स्ट सपोर्ट बन रही है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँगी ना, बुलिश मारूबोजू कैंडलस्टिक बनी है, सॉरी बुलिश मारूबोजू नहीं, दोजी बनी है। और उसके अलावा कैंडलस्टिक पैटर्न की बात की जाए तो 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। तो जनाब स्ट्रेंथ नज़र आ रही है चार्ट के ऊपर। वॉल्यूम की पोजीशन देखें तो जनाब वॉल्यूम काफ़ी अच्छे लगे हैं। काफ़ी दिनों के बाद वॉल्यूम ने 10.54 मिलियन को क्रॉस किया है, हाईएस्ट वॉल्यूम लगे हैं। अच्छे वॉल्यूम के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न पॉजिटिव बना है, मतलब फर्दर स्ट्रेंथ हमें नज़र आ रही है। अब बात करते हैं सेकेंड स्टॉक की। अच्छा जनाब सेकेंड स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो जनाब नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड NRL।
एनआरएल का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर जनाब इसने दोजी क्रॉस की इंडस्ट्रिक बनाई है। स्पिनिंग टॉप भी आपको कह सकते हैं, पॉजिटिव क्लोजिंग सेटल की, बल्कि ऑलमोस्ट फ्लैट पोजीशन क्लोज सेटल की है। बाकी जनाब हम बात कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 तकरीबन 6-7 दिनों से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। उसके बाद तकरीबन थर्सडे से इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आना शुरू हुई है। अब यहाँ पर जो हमने ग्रीन लाइन ड्रॉ की ना, अब यहाँ पर इसके पास गैप है, इस गैप को ये फिल कर सकता है जो कि बनेगा 412 के पास। तो मेरा मशवरा ये कि ना आप एनआरएल के अंदर आप करंट प्राइस से लेके ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके अपनी पोजीशन होल्ड करें और अपनी पोजीशन 412 तक कम से कम बाय करके होल्ड करें। बाकी जो स्विंग ट्रेड की बात कर रहे हैं ना, उसको मैं सजेस्ट करूंगा कि 400 पे बाय करें। कम से कम जो है 2 पार्ट्स के अंदर बाय करें, फर्स्ट फ्रंट करंट पे करें, सेकंड करें 400 के ऊपर। अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है, अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ये तकरीबन ब्रेक कर चुका है। इसके अबाउ गया है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया है। अब इसके पास नेक्स्ट टारगेट क्या बनता है वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। तो जनाब एनआरएल के पास जो समझ लें कि स्विंग ट्रेड की बात कर लें या पोजिशनल ट्रेडिंग की बात कर लें, तो जनाब एनआरएल की ये पोजीशन चार्ट पे बन रही है। अगर जनाब 438 की प्राइस को मैनेज कर जाता है, इस ब्रेकआउट को मैनेज करके इसके अबाउ एक या दो सेशन क्लोज कर जाता है, देन जनाब इजीली जा सकता है 503 तक। और इतना चार्ट के ऊपर मुझे जान नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जनाब ये जा सकता है 503 तक। तो अच्छी पोजीशन लग रही है एनआरएल की। स्विंग पोजीशन की आप ले सकते हैं, थोड़ी सी ना आप 1 या 2 हफ्ते की पोजीशन आप इसके अंदर ले लें, आपको अच्छा खासा गेन दे सकता है। लेकिन स्ट्रेटेजी आपको यही रखनी है कि ग्रेजुअली बाय करना है, कम से कम 412 तक जाके अपनी पोजीशन क्लोज करनी है, उसके बाद होल्ड कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जैसे ही मार्केट स्टेबल होगी ये 503 तक वापस आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू। आने वाले सेशन 24 नवंबर के लिए 2 स्टॉक आपके साथ शेयर किए हैं। दोनों स्टॉक ट्रेंडिंग स्टॉक हैं, दोनों के अंदर मुझे रिस्क कम नज़र आ रहा है, तभी आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, आपकी दुआओं की हमेशा ज़रूरत रहेगी। अल्लाह हाफिज़।